हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम रियली नॉट द डीमन गोल्डे की इसका चैप्टर नंबर 9 एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन को दिखाने से होती है, जो कि काफी थका हुआ होता है और हाफता हुआ दिखाई जाता है, क्योंकि वो बेहोश हुए सर नाइट को उठा रहा होता है और लिन अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। लेकिन सर नाइट इतना भारी होता है कि बेचारा लिन उसको खींचता ही रह जाता है, पर वो उसे खींच नहीं पाता और लिन फिर से थक कर हाफने लगता है। वो बोलता है, मुझे ये तो पता था कि ग्रैंडपा भारी होगा, लेकिन ये हद से ज्यादा भारी होगा, मुझे इस बात का पता नहीं था। और ये एक बुरे बालू की तरह है जिसकी सारी बॉडी में मसल्स बने पड़े हैं। सच में ये काफी अनएक्सपेक्टेड है। और लिन वहीं बैठकर सोचने लगता है, अगर ये उस ओल्ड वाइल्ड की तरह पतला होता तो मुझे इनकी हेल्प करने में ज्यादा परेशानी नहीं आती। आखिर अब मैं क्या करूं? अगर यहाँ पर कोई दूसरा कस्टमर होता तो वो भी मेरी मदद कर सकता था। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि इस तरह के खराब मौसम में कोई शॉपिंग करने के लिए बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो मैं बाहर किसी से हेल्प मांग लेता। और लिन हाथ जोड़कर कहता है, जो भी हो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ करने के लिए आप मुझे माफ कर देंगे। लिन अपने दोनों हाथों को सर नाइट की चेस्ट के ऊपर लेकर आता है और उनके चेस्ट पर बंधे कोट को पकड़कर लिन उन्हें खींचने लगता है। और सीन में मुझे दोस्तों ठीक ऐसा लग रहा है जैसे लिन उसका मर्डर करके उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा हो। लिन को ये सब करता देख उसे दरवाजे के पीछे से एक बिल्ली देख रही होती है। लिन सर नाइट को खींचता हुआ उसको रेस्टिंग चेयर पर लेटा देता है। लेटाने के बाद लिन की नजर सर नाइट के आर्म पर पड़ती है, जिसे लिन बड़ी गौर से देख रहा होता है और वो कहता है, वाओ, एक मैकेनिकल आर्म। इस आर्म को देख के लिन कहता है, क्या ये भी उस बूढ़े की तरह हैंडीकैप्ड है? यहाँ पर वो बूढ़ा जंगली ओल्ड वाइल्ड को बताया जा रहा है, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इनका ये हैंड काफी हार्ड और सॉलिड है, कोई भी नॉर्मल पर्सन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इनकी अच्छी फिजिक्स और जिस तरह से ये बात करते हैं, इनके बोलने का तरीका, क्या ये सच में वही है जो मैं सोच रहा हूँ? और लिन शॉक होकर बोलता है, ये रिटायर्ड हाई रैंकिंग वाले एक मिलिट्री ऑफिसर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये उन रिटायर्ड ऑफिसर में से एक है जिनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, क्योंकि इन सभी का ऑरा एक जैसा है। उसे अपने खोए हुए हाथ को उस लड़ाई की शानदार याद के रूप में भी देखना चाहिए जो उसने एक बार लड़ी थी। इस तरह के ओल्ड पर्सन हमेशा सबसे जिद्दी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इतना एरोगेंटली बिहेव करता है। अच्छा, तो ये ऐसा है, अब मैं समझा। मेरा गैस है कि वो अचानक बिजली के झटके की वजह से बेहोश हो गया। अगर ऐसा बार बार होता तो ये उसकी नसों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। और लिन खामोशी से वहीं खड़ा होकर सिचुएशन को समझ रहा होता है। अब जब मैं किसी ऐसे सीन को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ अजीब कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे एक सीरियल किलर की तरह दिख रहा है जिसने रात के अंधेरे में किसी की हत्या कर दी है और फिर क्राइम को छिपाने के लिए बॉडी को घसीट कर वापस अपनी दुकान में ले जाता है। तब लिन अपने सिर को झटक कर बोलता है, नहीं नहीं, मैं इतना नहीं सोच सकता, क्योंकि कोई भी इसके बारे में कोई गलत नहीं सोचेगा। भले ये आसानी से समझ में आने वाला सीन है, मैं लिन जी एक ईमानदार अपस्टैंडिंग पर्सन हूँ, कोई भी मेरे बारे में इस तरह गलत नहीं सोचेगा। और उस टाइम डोर को खोल के बिल्ली अंदर आ जाती है और ये सीन देख के वह काफी घबराई हुई होती है। दोस्तों, आपको ये बिल्ली कौन लगती है? मुझे पता है आप इसकी आंखों को देखकर सोच रहे होंगे कि ये वही है। और लिन सर नाइट के हाथ में पकड़ी उस बुक को देख रहा होता है और हल्का मुस्कुराकर सोचता है, ऐसा लगता है कि उसे सचमुच में ये किताब पसंद है, यहाँ तक कि वो बेहोश होने पर भी उसे छोड़ नहीं रहा है। सच में ये कितना जिद्दी बुड्ढा है। यहाँ तक कि आप जैसे कठोर पर्सन को भी कभी कभी मीठे सपने जरूर देखने चाहिए। प्लीज अच्छे से सोइए। इसके साथ लिन को पीछे डोर से आवाज आती है। वो फटाफट से पीछे की ओर देखता है। पीछे घूमने के साथ लिन कहता है, क्या वहाँ कोई है? फिर लिन जब चेक करने के लिए बाहर आता है तब उसे भागते हुए वही बिल्ली दिखाई देती है और लिन कहता है, ये तो बस एक बिल्ली थी। लिन उस बिल्ली को भागता देख बोलता है, बाहर बहुत खतरा है, अपने आप को संभालना और जल्दी से घर जाओ। और वो घबराती हुई बोलती है, डैम इट, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और वो बेचारी थक कर हाफने लगती है और वो बोलने लगती है, डिस्पेल शेप शिफ्टिंग। फिर वो बिल्ली धीरे धीरे अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है। असली फॉर्म में आने के बाद पता चलता है कि ये सर नाइट का कोई चेला है। दिखने में शायद ये चश्मिश है या कोई और भी हो सकता है। अब किन किन लोगों ने इस बिल्ली को जी समझा था, नीचे कमेंट में बताए और कोई भी प्लीज झूठ ना बोले। ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद वो रोता हुआ बोलता है, आखिर ये कैसे हो गया? और इसकी आइडेंटिटी नीचे लिखी हुई है जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर वो अपनी पास्ट की बातें सोचने लगता है। वो कहता है, सर नाइट जोसेफ का बड़ा फैन होने के नाते और उनके करीब रहने के लिए उनके सीक्रेट ब्यूरो में एक्सेप्ट किए जाने के लिए कड़ी मेहनत की है। नेचुरली मैं रेडिएंट नाइट जोसेफ के बीच क्या हुआ उसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ और वो ब्लैक मैच वाइल्ड के बारे में भी। मुझे अपने आइडल की काफी फिक्र हो रही थी, बस इसीलिए मैंने उनको इस बुक शॉप तक फॉलो किया। मुझे लगा कि कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर तो कोई मैजिकल रिएक्शन भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ये एक नॉर्मल बुक शॉप है। मैं बाद में सर जोसेफ से ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करूंगा। और उस बेचारे बिल्ले को बाहर 10 मिनट हो गए होते हैं। फिर वो चेक करने के लिए अंदर जाता है कि उन्हें इतनी देर क्यों हो रही है और वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। मैं उन्हें सिर्फ एक बार देखूंगा, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे उनकी हीरोइक फिगर देखनी है। और जब बिल्ला अंदर का सीन देखता है तो सर नाइट बेहोश होकर नीचे गिर
रहा होता है तो वो बिल्ला चिल्लाकर बोलता है व्हाट द हेक। वो एक पल पहले खुशी से बातें कर रहे थे और अब वो बेहोश हो गया है और बिल्ला लिन के बारे में सोचता है वो यंग मैन कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या उसने किसी बुरे काले जादू का यूज किया है। और वो बिल्ला बाहर से सारी स्टोरी को देख रहा होता है और देखने के बाद वो काफी कांप रहा होता है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की असली स्टोरी तो सिर्फ हम लोगों को ही मालूम है। वो बिल्ला लिन को ये कहते हुए सुनता है कि आप जैसे कठोर पर्सन को कभी कभी मीठे सपने जरूर देखने चाहिए, प्लीज अच्छे से सोइए। क्या इसने अपनी सैक्रेड फ्लेम सर जोसेफ की बॉडी में डाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं लगता। नहीं, ऐसा लगता है कि वो इसमें पहले से ही सफल हो गया। तभी बिल्ले का पैर गलती से कैन से टकरा जाता है और वहाँ शोर होता है और बिल्ला बोलता है अरे नहीं, उसने मुझे नोटिस कर लिया, अब मुझे दौड़ना होगा। और वो बिल्ला वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है और लिन उसे ही देख रहा होता है। भागते भागते बिल्ला रोते हुए कहता है मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए, वो ऐसा पर्सन नहीं है जिसे मैं हरा सकूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ उसकी पूरी फट रही होती है और बोलता है ये तो बिल्कुल मरने जैसा था, वो आसानी से मुझे पकड़ सकता था लेकिन उसने मुझे भागने का फैसला क्यों दिया? क्या वो चाहता था कि मैं वापस जाऊं और रिपोर्ट करूं? और वो वापस बिल्ला बनकर बोलता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे वापस जाना होगा और इसकी रिपोर्ट करनी होगी। वो अपनी पोस्ट पर लगभग 1 साल से थे और वो बोलता है सर जोसेफ आप बस मेरा इंतजार करें और अब मुझे अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन पूरा करना होगा। फिर सीन सर नेट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर अब उसे होश आ रहा होता है। आंखें खुलने के बाद सर नेट बोलता है आखिर मैं कहाँ हूँ? ये तो कैंडेला का एक और कर्ज और इल्यूजन है, लेकिन रुको मुझे अब ज्यादा पेन नहीं हो रहा है। सर नाइट किसी रोशनी को देखकर बोलता है जब आप एबिस में देखते हो तो एबिस आपको देखती है और एबिस अपने में से किसी एक को पहचान लेता है और उस बुक में से जबरदस्त रोशनी निकल रही होती है और उस बुक के वर्ड सर नाइट के दिमाग में बार बार आ रहे होते हैं जिसे वो सहन नहीं कर पा रहे होते हैं और वो बोलते हैं स्टॉप, कोई रोको इसे, ये बहुत ज्यादा है। और वो अपना सिर पकड़कर वही खड़ा हो जाता है और सर नाइट के पीछे वही बड़ी सारी स्वॉर्ड कैंडेला होती है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलने के लिए। अब ये आवाज बुक में से आई है या कैंडेला में से, ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और फिर सर नाइट का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर सीन में एक हाथ दिखाया जाता है जिसे सर नाइट बस देखते ही रह जाता है और सर नाइट सोचते हुए कहता है क्या ये सच में उसी तरह की फेरी टेल है? और हमें इसमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने स्वैग से अपने हाथ के नीचे स्वॉर्ड रखी होती है और फिर उसके चेहरे की झलक दिखाई जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए इसे रिवील नहीं किया जाता। और सर नाइट सोचता है फेरी टेल सिर्फ बच्चों के लिए है और उसे एकदम से होश आता है जिसके हाथ में सीड ऑफ द एविस की बुक पकड़ी होती है और जब वो उसे देखता है वो द लिटिल प्रिंस की बुक होती है। सर नाइट के उठ जाने के बाद लिन उसकी तरह देखता है। सर नाइट के उठ जाने के बाद लिन उसकी ओर देखता है और लिन मुस्कुराता हुआ कहता है ओ तो आप उठ रहे हैं ग्रैंडपा। सर नाइट सीधा उठने के बाद लिन को थैंक्स बोलता है और आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस एपिसोड ने लास्ट में काफी सस्पेंस छोड़ दिए। आखिर लास्ट में जो न्यू कैरेक्टर दिखाया गया था आखिर वो कौन है? क्या वही स्वॉर्ड कैंडेला थी या ये सब उस बुक की वजह से सिर्फ इल्यूजन था? इन सभी का पता हमें शायद से इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिले। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा अपना ओपिनियन देना ना भूले। शुक्रिया।